हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। रिजल्ट में जो हो रहा है, जो हुआ, सब आपको पता है। उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अब आपको क्या करना है। लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी बात है, देखिए ये तो लंबा प्रोसेस है रिजल्ट वाला, लेकिन अब एक नई बात जो है वो आप सुनिए। जो बीपीएससी ट्रॉमा में चली गई थी, शिक्षा विभाग बैकफुट पे चला गया था स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लेके कि भाई जब गलत रिजल्ट दिए हैं तो ऐसा कैसे। अब उसको रिकवर करने के लिए और ध्यान हटाने के लिए, आप समझ लीजिए, या जॉब देने की मनसा, मैं दोनों बात पे चल रहा हूं, को लेके आज 27/10/2023 को नई बहाली को लेके सेकेंड फेज TRE 2.0 को लेके नोटिस आया है। आपके सामने मैं ये स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूं बीपीएससी के साइट से। चलिए अब मैं आपको नोटिस सुनाता हूं। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, मतलब समझ लीजिए, एक तो है सेकेंड TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, दूसरा है उसी में और में है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी उसको संबंधित। तो अब आप नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अब ये बहुत जरूरी है। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय मतलब क्लास 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षक जो ट्रेंड है उनको के लिए जो प्रधानाध्यापक का नियुक्ति आएगा, ऑनलाइन आवेदन का डेट आ गया है। मतलब एक पॉसिबल डेट ये बोला गया 3 नवंबर से, मतलब आज से आप 4-5 दिन 6 दिन के बाद 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। और परीक्षा कब होगा तो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के बीच में। मतलब आप समझ लीजिए, देखिए मैं एग्जाम का डेट को लेके कंफर्म हूँ, यही एग्जाम का डेट रहेगा। पिछले बार भी आपने देखा था, थोड़ा आगे पीछे हुआ था लेकिन रहा था। चलिए दिसंबर से स्टार्टिंग दिसंबर से मिड दिसंबर जा सकता है, लेकिन होगा एग्जाम। तो ये सबसे जरूरी है, आप इसको लेके एकदम सचेत रहें, पढ़ाई जोर शोर से करें, भटके नहीं। आपको पिछला पेपर ही पता है और आपको आपके मार्क्स भी पता है। अब रिजल्ट को लेके मैं आपको दिखा देता हूं। रिजल्ट को लेके जो है उसमें अब आप क्या कर सकते हैं। विज्ञापन अध्यापक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित कोई भी शिकायत हो, आपको आपत्ति हो, तो आप एक शपथ पत्र लीजिए और उसके माध्यम से, शपथ पत्र मतलब एक आप एफिडेविट दीजिए कि अभ्यर्थी अपना कि आपके देखिए मार्क्स कम आए हैं, मार्क्स ज़्यादा हैं, फिर भी आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया है, ऐसा वैसा पूरा आप डालिए। कब से कब तक आप अपने लॉगिन करने के लिए डैशबोर्ड पे जाइएगा, तो लॉगिन करने के बाद आप 29 तारीख से, परसों से 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक आप ये करेंगे और किसी भी तरीके से आप कंप्लेन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये एक है। अगर आपका कभी भी लग रहा है आपको कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और आपकी बहाली कट ऑफ से भी ऊपर की है लेकिन नहीं हुई है, तो आप तुरंत कंप्लेन करें। चलिए और भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो डिसेबल कट ऑफ मार्क्स विथ कट ऑफ डेट आ गया है। जो कट ऑफ डेट है उसके साथ कट ऑफ का मार्क्स भी आ गया है। जैसे आपको पता है कट ऑफ मार्क्स तो पहले आ गया था लेकिन उसका डेट भी है 9। जैसे मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। क्लास 1 to 5 जो UR है, अनरिजर्व है, उनका कट ऑफ गया था 67, लेकिन उनका कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ था 22/9/1986। तो आप सबका देख सकते हैं, यहाँ पे सभी का है। आप हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, सब में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स विथ कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब मैं बीपीएससी को लेके कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं। बीपीएससी के सर चेयरमैन साहब का बहुत सारे ट्वीट्स लगातार आ रहे हैं, कहीं कहीं पे थ्रेटन टाइप ट्वीट्स भी है कि देखिए आप जो अनसन बोल रहे हैं तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि चलिए स्टूडेंट्स मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जब स्टूडेंट चाह लेगा ना तो पैसे एकत्र कर आप जो धमकी दे रहे हैं केस करने का ना, कि कार्रवाई करने का, तो आप पे केस भी हो सकता है। ये थ्रेटन मत कीजिए, हो सकता है स्टूडेंट भाव में बहेंगे।
आप भी तो दिन भर संशोधन के नाम से भाव में बहते रहे, बोले आम, किए अंगूर, क्या इमली। तो ये थ्रेटनिंग टाइप का हमको लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप समझाइए ना भाई, आप ऐसा हालत क्यों कर दिए कि कोई अनसन बोल रहा है? ऐसा हालत ही मत कीजिए। अब अगर कमियां गिनाने लगेंगे ना तो दिन भर मेरा वीडियो बनता रहेगा आपके पूरे एग्जाम प्रोसेस को, कमियां को लेके। चलिए एक हम पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं कि आप सेकेंड फेज की बहाली की शुरुआत कर रहे हैं। अब उसमें तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो बहाली का आएगा ना नियमावली, वो देख के माथा चकराने वाला है, हमको पता है। जिस चीज़ को लेके बिहार इस बार सफ़र किया है, आप उसी चीज़ को फिर से डालेंगे, हमें ये पता है। हम इंतजार करेंगे, फिर देखते हैं आपका फैसला क्या होता है, फिर हम लोग उस पर प्रतिक्रिया देंगे। पहले से हम आपके बारे में कोई खराब तो कभी बोलेंगे नहीं, आपको अप्रिसिएट भी करेंगे, गलत होगा तो आप पर उंगली भी उठाएंगे। तो मैं आपको इस पर एक फिर से रिफ्रेश करके आपको ये दिखा देता हूँ कि इस पर क्या क्या इस अभी तक में नोटिस में क्या आया है। एक नोटिस आया है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी गलत अपना डीवी करवाया है या डॉक्यूमेंट सत्यापन से भागे हैं, वो 7 नवंबर तक अपने आपको मतलब बीपीएससी के उस पर जाके बताएं कि आपने क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, नहीं तो आपको आगे चल के एग्जाम से बैठ भी आ जाएगा, मतलब दोबारा वो एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते और एफआईआर भी होगा। ये अंदेशा है। वो नोटिस के लिए मैं अभी तक इसको रिफ्रेश मार रहा हूं, देखिए। तो जो भी है, अगर वो आ जाता है मैं तो आपको अगले वीडियो में वो बताऊंगा। बाकी एक चीज़ आपको अभी करना है और वो ये है पढ़ाई। देखिए इस बार मौका ही नहीं देना है। आपने कट ऑफ डेट देख लिया है, मार्क्स देख लिया है, आपने एग्जाम का पैटर्न देख लिया है, आपने पेपर का टफनेस देख लिया है। अब आप उसके हिसाब से सीट की संख्या भी आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगी एग्जैक्ट, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करें और इस बार तो बेड़ा पार कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।